प्यारे बच्चों, आज मैं आपको समास के विषय में बताऊंगी। दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर जब एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है तो उन शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, उदाहरण के लिए कमल नयन। कमल नयन क्या है? जब हम समास बनाते हैं शब्दों के मेल करके तो शब्द बना कमल नयन। इसमें दो पद हैं, कमल और नयन। कमल पहला पद है अर्थात पूर्व पद और नयन दूसरा पद है अर्थात उत्तर पद। और जब हमने समास विग्रह किया अर्थात उसको अलग किया तो अर्थ क्या निकला उसका? कमल जैसे नयन। इसी प्रकार त्रिलोक, त्रि पूर्व पद, लोक उत्तर पद और अर्थ तीनों लोकों का समूह। यथा विधि, यथा पूर्व पद, उत्तर पद विधि और समास विग्रह के बाद विधि के अनुसार। समास के 6 भेद होते हैं। प्रथम, तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें आपके दो पद होते हैं हर समास में, प्रथम पद और उत्तर पद। किसी में पूर्व पद की प्रधानता होती है और किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है, जैसे रोग मुक्त। तो कौन सी विभक्ति का इसमें लोप हुआ है? से, रोग से मुक्त। शोकाकुल, शोक से आकुल, इसमें भी से विभक्ति का लोप हुआ है। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। द्वितीय, कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। कमल नयन, कमल के समान नयन। द्विगु समास। जिस समास का पहला पद समूह विशेष का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसकी हम पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें पूर्व पद कोई संख्या का बोध कराता है, जैसे चार पाई, चार पैरों का समाहार। पंचवटी, पंचवटों का समाहार। तो इसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्या का बोध कराता है। अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यव होता है और उसी का अर्थ प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे रातों रात, रात ही रात। यथा संभव, जैसा संभव हो। तो इसमें यथा आपका प्रथम पद है जो अव्यव है और संभव आपका द्वितीय पद है। द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच में योजक चिन्ह छिपा होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे नर नारी, नर और नारी। माँ बाप, माँ और बाप। दाल चावल, दाल और चावल। बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों खंड प्रधान न हो और समस्त पद अपने पदों से हटकर किसी अन्य संज्ञा का बोध कराता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इसमें प्रथम और द्वितीय पद नहीं, कोई तीसरा अन्य पद ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें मुख्यतः भगवान के नाम ही आते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शंकर। तिरंगा, 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। धन्यवाद।